बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद नवाज़ सोकी और आज नाज़रीन आपको दिखाते हैं कि रात को यास्मीन गार्डन में एक स्टपनी चोर पकड़ा गया है। कैसे वारदात करते हैं आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई दा की नाम है, कितों दे हो? इधर इस्लामाबाद। इस्लामाबाद केड़ी जगह रहने हो? G9। यार जरा खोल के बोल। G9 केड़ी जगह रहने हो ना? G9 बड़ा एरिया। G9 2 G9 में कोई ब्लॉक नंबर ये 86/12 86/12 भी। ये कदों तू काम शुरू किया मैंने? नहीं, ये मैंने नहीं किया भाई, किसने किया है? ये दोस्त मेरा कर रहा था। दोस्त कर रहा था। वो दोस्त किधर है? हैं? दोस्त किधर है? वो चला गया। अच्छा पहले ये बताएं कि इन्होंने कितने टायर खोल बैठे सन जी? सर डिग्गी में से टायर निकाला है। अच्छा। और बैक से निकालने की कोशिश कर रहा था, हम पीछे भागना शुरू हो गए। अच्छा उसने निकाला भाई। वो यार जिसने भी आपका साथी है ना, बाइक पे बैठ किसके हाथ में टायर था? अरे मेरी बात सुने मेरे भाई, ये तो बात सुनो ना यार। मतलब अब आप दोस्त की कहते हैं तो दोस्त और एक ही है ना? मैंने नहीं उसको हैं जी? सॉरी यार, दोस्त की कह रहे हो तो दोस्त भी तो आपका साथ ही है ना? ऊपर देखे यार ऊपर देख लो। देखो मैं तो तुम्हारे नाम बड़ी प्यार ना बहुत प्यारे भाई। ये बताएं कब से शुरू किया हुआ है ये धंधा? हैं जी? कब से शुरू किया है? यार ये नहीं किया हमने, वो आज उस यार लड़के ने कह रहे हैं निकाला यार, हैं जी? मैंने नहीं निकाला सर जी, उस लड़के ने निकाला। तो वो लड़के का आपका दोस्त है? हैं? ठीक है, लास्ट को ये बंदे को नाज़रीन इसके साथ दो एक और बंदा इसने ये टायर चोर है जी, गाड़ियों से टायर निकाल के ये, और ये आप देख सकते हैं जी इसका। अच्छा अब जिस भाई के वो टायर था वो किधर है? ये भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वो इत्थे ही आउण नहीं जाना। तुसी ये दसो कि कितना टाइम होया सी जरा? सर मैं गाड़ी लॉक करके वहाँ सामने आके बैठा हूँ तो इन भाई ने मुझे कहा कि यार आपकी गाड़ी से कोई कुछ निकाल रहा है। अच्छा ये आपके दोस्त है? ये मेरे दोस्त है, साथ ये भागा है। हाँ। मैं उधर से आगे भागा हूँ, इस बंदे को मैंने जम मार के बाइक से पकड़ा हाँ। और आगे से फिर उसके बाद इसके हाथ में टायर था। अच्छा लेके जा रहे थे? लेके जा रहे थे। उसके बाद एक पकड़ लिया है? एक पकड़ लिया, दूसरा भाग गया। दूसरा भाग और गया। इसने मजम्मत करने की कोशिश की और फिर आगे से हमने इसकी मजम्मत का मतलब इसको ये नहीं पता था कि इधर काफी लोग हैं और भी हैं। एग्जैक्टली। क्या मैसेज देना चाहेंगे कि गाड़ी ऐसे जब खड़ी करें तो क्या कुछ होना चाहिए? मैसेज मेरा यही है कि इन जैसे लोगों को इबरत बनाए ताकि हम लोग कुछ बनाई नहीं वैसा थोड़ी सी बनाई है, इसको मजीद बनाए ताकि हम लोग आजादी से अपनी चीजें खड़ी करके अपने मुल्क में आजादी से जी सके। हाँ। ये कोई जिंदगी नहीं है कि गाड़ी खड़ी करके आप लोगों के पीछे भागते रहो। सही बात है। आप जैसे भाई हैं जो हमारा साथ देंगे, इंशाल्लाह वी विल चेंज एवरीथिंग। कोई ऐसी बात नहीं जनाब। थैंक यू थैंक यू। तो नाजरीन ये जी पुलिस के जवान पहुंच गए हैं और इस भाई को ले जा रहे हैं। और आप भी ये देखें कि लोग पिकनिक पॉइंट पे आते हैं। अच्छा भाईजान, हालांकि आपकी तो गाड़ी भी माशाल्लाह नई है, लेकिन उन्होंने चाबी क्या क्या किया है? सर यहाँ से उन लोगों के पास कोई ना कोई चाबी थी या कोई टूल था, आई एम नॉट श्योर, लेकिन यहाँ से वैसा ये आम चाबी से खुलती तो नहीं है? सर मेरान आम चाबी से नहीं खुलती, बट इन लोगों के पास कोई ना कोई टूल था। वो हमारे सामने बंद करके यहाँ से वो निकल रहे थे। मैं उस साइड से आया और मेरे इस दोस्त ने इसको यहाँ से पकड़ने की कोशिश की और वहाँ पे हम लोगों ने इसको पकड़ा। अच्छा वहाँ पे से मजम्मत की। मोटरसाइकिल था इनके पास? हाँ जी, दूसरा मोटरसाइकिल था। अच्छा। और दूसरा बंदा निकल गया। वो मोटरसाइकिल वाला निकल गया, एक हाथ से चढ़ गया। हाँ जी बिल्कुल। नाजरीन ये देख सकते हैं जी, ये जरा ऊपर उठाएं जी, यानी कि ये हिसाब लगा लें कि ये टायर मतलब क्या हालत है यार। मतलब अब मैं क्या बताऊं। चलो जी बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच जी। तो नाजरीन आपने देखा बेरोजगारी बढ़ रही है और जुर्म बढ़ रहा है। और असल बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि जिस शरीफ आदमी की वो स्टपनी निकाल रहा था, अब उसके लिए और लम्हा फिक्रिया आगे क्या बन गया है। अब देखें चोर पकड़ा गया, उसके बाद जनाब वो उसको थाने ले गए हैं। अब जो गाड़ी वाला था उसको भी कहते हैं जी आए आप अपनी एप्लीकेशन दें ज़रा। अब वो एप्लीकेशन देगा, ज़ाहिर चीज़ है मौके पे पकड़ा गया है, झूठी सच्ची FIR तो होनी है। लेकिन जिस बंदे ने पकड़ा है, जिसके साथ वारदात हो रही है, अब उसके साथ आगे क्या होगा? होगा ये कि फिर उसको वकील करना पड़ेगा और केस तो आपको पता है फिर 20, 25, 30 साल चलते ही हैं। तो वो बेचारा और काम कोई नहीं कर सकेगा। अगर बाहर भी किसी शहर में जाना है 10, 12, 13 दिन की डेट पड़ती है और वो फिर और काम छोड़ देगा। सुबह जाके 8 बजे इंशाल्लाह कचहरी में बैठ जाएगा
और फिर 3-4 बजे पता चलेगा आज जज साहब भी कोई नहीं आए। अगर जिस दिन जज साहब आएंगे उस दिन वो दूसरा मुखालिफ वकील कोई नहीं आएगा, तो वो रगड़े में लग गया है। नाजरीन, ये चोर डकैत करते क्या हैं, यानी कि ये मतलब गाड़ियों का मैंने एक वीडियो देखी थी और उनसे इंटरव्यू ले रहे थे। ये करते क्या हैं, ये करते ये हैं कि 2-3 बंदों का गिरोह होता है, और जब कोई आदमी शरीफ शहरी गाड़ी खड़ी करता है तो ये नज़र दूर दराज से देख रहे होते हैं। फिर एक बंदा जो है ना उसका पीछे दूर दूर रख के चला जाता है। अब वो देखते हैं किस दफ्तर में गया है, अब इस दफ्तर में कितना टाइम लगेगा इसको, वो अंदाज़ा होता है बखूब उनको। फिर एक उधर रखी करता है, दूसरे जो है ना वो मतलब गाड़ी के साथ लग जाते हैं, वो खोलते हैं। अगर वो बंदा कोई जल्दी से निकल आए तो वो फिर दूसरा कॉल, आजकल तो आपको पता है मोबाइल का दौर है, और वो फिर कहते हैं कि छोड़ दें ख़तरा आ रहा है। तो मतलब है कि अब शरीफ आदमी जाए कहाँ, मतलब है कि अगर पकड़ा भी गया अब उसके लिए तो लंबी स्ट्रगल शुरू हो गई ना। अब वो नाज़रीन यही गुजारिश कर सकता हूँ कि आप वैसा तो आप कितना आदमी चोर का करें, है ना, क्योंकि इनका तो वकील इन्होंने परमानेंट किए होते हैं चोरों ने। और आप यकीन मानिए अगर जेल में चले जाएं तो ऐसी ऐसी स्टोरियां आपको मिलती हैं कि देख के वो अक्ल दंग रह जाता है। लेकिन अब एक देखें ना, एक शरीफ आदमी है, वो अपने दोस्तों के साथ मतलब बच्चों के साथ पिकनिक पॉइंट पे गया है, उसको कितनी लंबी धरूक पड़ गई है, क्यों कि अब वो और काम कोई नहीं कर सकेगा, और वो कई लोगों को और बताएगा कि भाई अगर चोर को पकड़ भी लो तो उसको छोड़ दो, क्यों कि जलालत ख्वारी अलादा, टाइम मतलब ज़ाया करना अलादा, पैसे का जायद अलादा, और उसमें निकाल क्या है, बड़ी बात है तो उसको कोई थोड़ा बड़ा जुर्माना हो जाएगा या कोई छोटी मोटी सज़ा हो जाएगी, लेकिन वो तो कम अज़ कम इस आदमी को नसीहत हो जाएगी कि किसी पे FIR नहीं कराना। तो कोशिश यही है कि जहाँ भी कहीं गाड़ी खड़ी करे, अब कितना आदमी कितना करे। पहली तो बात है कि इस्लामाबाद में भी अब पार्किंग की जगह ही नहीं मिलती, वो मील मील दूर जाके गाड़ी कहीं वो भी कोई निकाल रहा हो तो उस जगह पे जनाब कई दफ़ा मतलब है कि पार्किंग पे फड्डा बन गया। एक कहता है इधर तो मैंने लगानी थी, मैं इंतज़ार कर रहा था, दूसरा कहता है कोई आपके बाप की जगह है, ये तो पब्लिक की जगह है मतलब खड़ी करने की। तो ये एक अलग इशू जो है ना वो भी चल रहा है, वो एक अलग है। लेकिन मुझे उस बंदे पे पकड़ने पे खुशी भी हुई है, लेकिन ये भी हुआ है कि ये बेचारा मतलब है अब तरीके से भुगता रहेगा और निकाल इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो नाज़रीन, बहरहाल आप अपनी चीज़ों का खुद ही हिफाजत करें, क्यों कि ये कानून बहुत लंबा है, इस कानून को पहुँचते पहुँचते आदमी रुल जाता है, लेकिन उसको वसूल कुछ भी नहीं होता। बहरहाल ये एक स्टोरी थी जो कि मैंने कहा आपसे शेयर भी कर दूं, क्योंकि जो जितनी लोगों तक मालूमात पहुंच सकती है वो भी एक सदका जारिया ही है। बहरहाल नेक दुआओं के साथ मलिक मोहम्मद नवाज शौकी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।